नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। सरगुजा संभाग के इकलौते स्नेक मैन श्री सत्यम द्विवेदी जी, उन पे लगा है ज़मीन हड़पने का आरोप। बड़ी अजीब सी बात है। वो एक बेजुबान जानवरों की देखरेख करने के लिए एक बाड़ाल बनाए हुए हैं। कई सालों से ये चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही के पिछले 4 दिनों पहले नगर निगम ने इनको नोटिस दिया है कि जो ज़मीन आप उपयोग कर रहे हैं वो कब्ज़े पे है। जब एक गरीब का घर या झोपड़ी जो आशियाना मेहनत से बनाया जाता है उसे तोड़ दिया जाता है, क्यों? ये कहकर कि वो इंक्रोचमेंट है, कब्ज़ा है। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े घर 3 मंजिले 2 मंजिले इसी शहर में कई बने हैं, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा जाता है। हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ एक स्नेक मैन कहा जाता है जिनका नाम है सत्यम द्विवेदी। पता चला कि उनका जो बाड़ा है जहाँ पर वे अपने जीवों को रक्षा के लिए रखते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा कहें तो दिया गया था जितना हिस्सा, उससे ज़्यादा हिस्सा उन्होंने कब्जा किया। उस पर नोटिस भी आया है उन्हें नगर निगम के द्वारा। उसी विषय पे हम खास बातचीत करेंगे श्रीमान अनिमेश सिन्हा जी से। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या विचार है। अनिमेश सिन्हा जी, सबसे पहले जितेंद्र भैया आपको नमस्कार। पाताल लोक को मेरा आभार है कि आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आप अपनी बात को रख सकूं या आप मुझसे कुछ पूछे तो मैं उसका जवाब दे सकूं। अच्छा, एक चीज़, इस शहर में एक घटना अभी हुई है 3-4 दिन पहले का, मैंने नोटिस देखा था जी। उस नोटिस में है एक सत्यम द्विवेदी हैं जो स्नेक मैन है जी। तो उनके जो कब्जा की हुई ज़मीन है उनके द्वारा जी। उसे 7 दिवस के अंदर जी। हटाने का नोटिस आया है। जी। तो ये क्या मामला है? इसके विषय में क्या कोई जानकारी आपको है? तो अगर है तो विस्तृत रूप से बताएं। मैं देखिए जैसा जानता हूँ, मुझे पता चला है कि सत्यम जी को जो है कलेक्टर के द्वारा आज बेजुबान जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए और रखने के लिए सिंचाई विभाग का कुछ ज़मीन उपलब्ध कराया गया था, घर मकान। अब उससे ज़्यादा बढ़कर वो सुनने में आया है कि वो पीछे कब्जा कर लिए हैं और शायद उसकी जांच भी हुई है। जांच होने के बाद ही नोटिस मिला है, तो बिना जांच के नहीं मिलता है नोटिस। मैं बता दूं आपको, निगम का नोटिस कभी भी होता है तो मौके पे जाके अधिकारी जांच करते हैं और जब गलत पाते हैं तभी नोटिस जारी होती है। तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए नोटिस प्राप्त हुआ है उनको। और मेरा ये है कि भाई जब कलेक्टर ने आपको दिया रहा, एक जगह दी हुई थी, तो आपको उससे अधिकार से बढ़कर नहीं करना था, या करना था तो एक बार कलेक्टर से और अनुमति ले लेते। आप भाई बैठने उठने वाले लोग हैं आप लोग, तो आप ले सकते रहे, बात कर सकते रहे, निगम आयुक्त से बात करते रहे। लेकिन उन्होंने गलत किया है तो निगम उस पर कार्रवाई करेगी। पहुंच अच्छा रखते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो भी ज़मीनों को कब्जा करके रखे हैं और अपना अच्छे घर बनाए हैं वो, तो उनको तोड़ नहीं पाती है निगम और गरीबों के घर तोड़ पाती है। इसका क्या कारण है, या फिर क्या उदासीनता इतना है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होती है? ये तो बहुत ज़ोरदार बात आप निकाल दिए और इसके खिलाफ मैं विगत 3-4 वर्षों से एक मुहिम छेड़ रखा है। एक ही रसूखदार है भजगौली दंपति, जिसका आलीशान भवन है करोड़ों का, उसे 2023 में ही तोड़ने का आदेश किया गया और आज तक निगम प्रशासन की औकात नहीं हुई कि उसको कुछ भी कर सकें। दूसरी तरफ अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले की बात है, देखे होंगे गंगापुर में पूरा 50-60 घर, मतलब कई दर्जन घर को ज़मीन दोज कर दिया। तो इसके बाद ये लगातार नोटिस इनके पास वही एक योजना है, अतिक्रमण हटाओ योजना। और अगर गंभीरता से सोचेंगे तो अतिक्रमण हुआ कैसे? सबसे पहले बिजली कनेक्शन, रोड, पानी, सारे कुछ है। सबसे पहला काम ये नगर निगम प्रशासन के पास कम से कम सैकड़ों कर्मचारी हैं। इनका सालाना करोड़ों रुपए का बजट होता है सिर्फ वेतन में, और वो क्या करते रहते हैं जो कोई कार्रवाई ये नहीं कर। जिस समय घर बनता है, नींव खुदाता है, अतिक्रमण होता है, उस समय ये सोए रहते हैं और जब बन के गरीबों का झोपड़ी तैयार हो जाता है तब इनका बिल्डोजर तैयार हो जाता है, जेसीबी तैयार हो जाता है। बगैर नोटिस का भी ये जा करके तोड़ देते हैं। वही रसूखदार लोग, पैसा वाले, पहुंच वाले जो हैं,
उनके ऊपर इनकी कार्रवाई करने की औकात नहीं होती, बल्कि वसूली के लिए वसूली योजना है एक। ये क्या मामला है? अभी एक नोटिस आया है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे खूब घूम रहा है। जी, जी। क्या है मामला? देखिए, चूँकि मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, हमारा जो संस्थान है माँ महामाया पशु पुनर्वास केंद्र, जो कि सिंचाई कॉलोनी में मौजूद है। और अभी सिंचाई कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड को आवंटित हो चुकी है, तो पूरी 9.5 एकड़ भूमि जो है वो टूटेगी, हाउसिंग बोर्ड को जाएगी, बिल्डिंग बनेगी। और उसी में हमारा संस्थान था, 100 से अधिक जीवों को आश्रय था। तो मैंने सोचा कि अचानक से आदेश आएगा तो इतने सारे जीवों को कहाँ लेके जाऊँगा। तो हमारे जो संस्थान है थोड़ा सा बड़ा था, एक और भूमि थी जिसका शुभारंभ पूर्व कलेक्टर कुंदन कुमार सर ने 2021 में किया था। और माननीय पूर्व कलेक्टर द्वारा आर्थिक सहयोग मिला और जन सहयोग से थोड़ा मैंने जन सहयोग से थोड़ा राशि जमा किया और एक छोटा सा शेड बनवाया। मतलब 3 सेट टोटल अभी हमारे पास तैयार हुए हैं। टोटल 12 वार्ड हमारे को बनाने हैं, क्योंकि देखिए आज छुट्टी का दिन है। अगर कोई जीव आज घायल होता है तो मैं उससे इलाज कराने कहाँ जाऊँ, क्योंकि छुट्टी के दिन अस्पताल बंद है। अगर जैसे हमको 24 घंटा इलाज मिल पाता है तो इनके लिए भी एक अस्पताल होना चाहिए जहाँ इसमें 24 घंटा निःशुल्क उपचार हो। वन्य प्राणी भी आ रहा है तो उनके उपचार के लिए वेटनरी डॉक्टर नहीं, वाइल्ड एनिमल के डॉक्टर होना चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि शहर में कुछ नया, कुछ बेहतर हो। और अभी जैसे बरसात आएगा सारे एक्सीडेंट रात्रि में होंगे, क्योंकि जो बेजुबान जीव है वो रोड में आश्रय लेते हैं और एक्सीडेंट में घायल होते हैं। तो रात्रि में अस्पताल नहीं मिल पाता है, इलाज नहीं मिल पाता, तो ये जान गंवा बैठे हैं। तो देखिए, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, LLB किया हूँ, तो मैंने नियम का पालन करते हुए सबसे शुरुआत होता है जो किसी भूमि पर ऐसा शेल्टर निर्माण करने के लिए SPCA यानी कि पशु क्रूरता निवारण समिति अधिनियम, उसके तहत सबसे पहले मैं उसका सदस्य बना। माननीय अध्यक्ष महोदय और SP साहब उसके सदस्य बना, और माननीय कलेक्टर महोदय और SP साहब उसके सह अध्यक्ष रहते हैं। और समिति का गठन किया, मैंने प्रस्ताव रखा, सारा कुछ पेपर वर्क करने के बाद, मीटिंग के बाद मैं ये शेल्टर शुरुआत किया। और जब मुझे लगा कि वहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है तो पूर्व संभाग आयुक्त, क्योंकि SPCA जो है जंतु कल्याण बोर्ड के नियम में है कि अगर यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप संभाग आयुक्त के पास भी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो पूर्व संभाग आयुक्त जेनेलिया किंडो मैम जो थी, उनको भी मैं आवेदन दिया और उनके द्वारा भी सहमति मिली और एक प्रशस्ति पत्र भी मेरे कार्यों को लेकर उनके द्वारा प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर संस्थान को शुरू किया। चूँकि मैं अगर जन सहयोग से शुरुआत कर लेता तो हो सकता है कि लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन होता है कि शासकीय भूमि में क्यों निर्माण कर रहा है। तो मैं इसीलिए वेट किया। मैं बोला जब शासकीय सहयोग मिलेगा तो उसके साथ साथ जन सहयोग को कंट्रीब्यूट करके एक बड़ा शेल्टर निर्माण करेंगे। तो माननीय कलेक्टर द्वारा DF से राशि प्रदान की गई, वो भी नगर निगम को। नगर निगम में चूँकि हमारे आदरणीय प्रिय सभापति जी मंजूषा दीदी, आज उनका जन्मदिन भी है, तो दीदी को जन्मदिन की बधाई भी देना चाहता हूँ। तो सदैव बेजुबान जीवों की हितैषी हैं, शहर में अच्छे कार्यों को सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने भूमि पूजन में हमारा साथ दिया। दीदी अपना जन्मदिन भी मनाने पिछले साल अपने यहाँ आई थी, तो उनका कहना था कि भाई जो घुमंतु जीव हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और उनको भी बेहतर उपचार मिले। तो हमने एक शुरुआत की है इस भूमि में। और उसके बाद अभी मुझ तक जो आप लेटर की बात कर रहे हैं वो आई है। किसी ने कलेक्टर माध्यम के पास कंप्लेन की थी कि ऐसा ऐसा निर्माण हो रहा है, तो कलेक्टर साहब ने कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड किया होगा, वहाँ से नोटिस आ गया, को केवल मेरे नाम से गया। वहाँ कहीं भी पशु पुनर्वास केंद्र या हमारे शेल्टर या कार्यों का जिक्र नहीं किया गया, मेरे नाम से व्यक्तिगत ही किया गया, ताकि कलेक्टर साहब को ये लगे कि व्यक्तिगत कब्जा है और शेल्टर निर्माण हो चुका है। जबकि ये तो DMF मत से ही निर्माण हुआ था, कुछ जन सहयोग से भी किया है। चूँकि अगर मान लीजिए 150 जीव रखूँगा तो उनके चलने के लिए भी एरिया चाहिए, गौ माता रहेंगे तो उनके चारे के लिए घास चाहिए, तो आसपास के एरिया है उसको मैं सुरक्षित करने के लिए सेट से अभी नहीं 6 सालों से मैंने प्रोफाइल सीट से पूरे को कवर करके रखा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो वार्ड है जी, ये कौन सा वार्ड है? देखिए, ये वार्ड है, ये दीवाल के उस साइड आप जाएंगे तो हमारे सभापति जी का वार्ड है, हरमिंदर सिंह टिन्नी का। और अच्छा। ये हमारे प्रिय चाचा आदरणीय अलग दुबे चाचा। अच्छा, ये वाला जो जी, जहाँ पे हम जी खड़े जी हैं, जी, वो दीवार के उस पार हाँ। जो है टिन्नी साहब का है। जी, जी। और ये आलोक भैया का हाँ है। हाँ, जी जी। तो इस संबंध में कभी आलोक भैया से बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई है, बहुत सहयोगी है। सांसद जी भी कुछ दिन पहले जन्मदिन मनाने आए थे, और ब्राह्मण है, ब्राह्मण होके वो गौ माता के हित में कार्य को कैसे बाधा डाल सकते हैं। तो उन्होंने खुद भी आश्वासन दिया है कि भतीजे मैं 50,000 का खुद मदद करूँगा। हाँ, मतलब जब संस्था का शुभारंभ था तो अतिथि के तौर पे वो स्टेज में थे, और जब यहाँ भूमि पूजन था तो वार्ड पार्षद और चाचा होने के नाते उनको हमने बुलाया था भूमि पूजन में, तो उन्होंने साथ दिया था। हो सकता है कि उनकी भी कुछ इस भूमि में प्लानिंग रही हो, लेकिन अब व्यक्तिगत बात मुझे उन्होंने बोला कि भतीजे मेरा कुछ प्लानिंग रहा है, लेकिन ये है कि अब 7 सालों से मैं संचालित कर रहा हूँ और एक बड़ा सपना ले रहा हूँ, क्योंकि शहर में पहली बार होने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा चाचा की बात से असहमत था कि चाचा मेरे को विनती थी कि भाई गौ माता का काम है, शुभ काम है, तो इसको हम लोग को निर्माण करने दीजिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जो नोटिस आ चुका है अब तो इस पर अगला कदम आपका क्या रहेगा?
देखिए, हम लोग शासन प्रशासन से लड़ नहीं सकते। मैं निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों हम लोग विनती करेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी नियम के विरुद्ध कार्य नहीं किया है। क्योंकि अगर विधि की आप पढ़ाई करेंगे, SPCA होता है, जंतु कल्याण बोर्ड होता है, उसके सारे बिंदुओं को मैंने लाइन से पढ़ने के बाद ही, अगर ये निर्माण जन सहयोग से भी हो रहा है तो उसके एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद कर रहा हूँ। तो एक भी इलीगल काम नहीं हो रहा। दूसरा, अगर मान लीजिए शासन हमारे बातों से सहमत ना हो, इस पूरा हिस्से को तोड़ दें, 100 जीव यहाँ आश्रय लिए हैं, वो हो सकता है रोड पे आ जाए। हाँ, तो वो भी अप्रिय स्थिति है। हाँ, तो अप्रिय स्थिति है, लेकिन सबको लग रहा है कि मेरा व्यक्तिगत नाम आवेदन में लिखा हुआ है, कुछ यहाँ का कुछ भी जिक्र नहीं है, तो सबको लग रहा है कि निजी कुछ कब्जा करके अपना व्यक्तिगत कुछ बना रहा था। ये अगर आश्रय विहीन भी हो जाएंगे तो मैं इतना है कि भले मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं इनको अपने घर में आश्रय दूंगा या कहीं दूंगा, लेकिन इनको बेघर नहीं होने दूंगा। ये थे स्नेक मैन श्री द्विवेदी साहब। अभी इनका पक्ष ये है कि सारे नियम कानून संबंधित बातों को ध्यान में रखकर ही हमने यहाँ पर ये चीज़ें बनाया है। देखते हैं इस पर क्या होता है।